नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ जेबा अली। और वक्त हो गया है खबर दोपहर का। लखनऊ में डेंगू और मलेरिया ने अब दस्तक दे दी है। रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। सोमवार को 8 मरीज मिलने के बाद मंगलवार को रिकॉर्ड 62 मरीज मिले हैं। इनमें से सबसे ज्यादा मरीज इंदिरानगर, अलीगंज और आलमबाग इलाके के हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरानगर में 11, चिन्हट में 3, चंदर नगर में 10, सरोजनी नगर में 5, रेड क्रॉस में 2, एनके रोड में 5, अलीगंज में 11, सिल्वर जुबली में 2, बीकेटी में 3, टूरियागंज में 4, ऐशबाग में 3 और हजरतगंज समेत अन्य स्थानों पर 3 मरीज मिले हैं। इसके अलावा मलेरिया को लेकर भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने 1854 घरों एवं आसपास मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया है। साथ ही इससे बचने के दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जी हाँ, बता दें अस्पतालों को लेकर जिस तरह से तैयारियां की गई हैं और अलर्ट मोड पर स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू के चलते रखा है। बता दें डेंगू ने मचा रखी है एक बार फिर से तबाही और लगातार मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। बता दें पूरे लखनऊ में अलग अलग जगहों पर इसके मरीज पाए जा रहे हैं और डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियां एक बार फिर दस्तक दे चुकी हैं और काफी तादाद में मरीज इसके अस्पतालों में पहुंच रहे हैं। बता दें इस स्वास्थ्य विभाग की ओर से लखनऊ में जगह जगह जो अस्पतालों में इसके इंतजाम किए गए हैं, फिर भी लोगों की भीड़ें कम होने का नाम नहीं ले रही है। बता दें डेंगू का प्रकोप लखनऊ में जारी है। जी हाँ, लखनऊ में डेंगू और मलेरिया ने दस्तक दे दी है। रोज नए मरीज सामने आ रहे हैं। सोमवार को 8 मरीज मिलने के बाद मंगलवार को रिकॉर्ड 62 हो गया। इनमें से सबसे ज्यादा मरीज इंदिरानगर, अलीगंज और आलमबाग इलाके के। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार इंदिरानगर में 11, चिन्हट में 3, चंदर नगर में 10, सरोजनी नगर में 5, रेड क्रॉस में 2, एनके रोड में 5, अलीगंज में 11, सिल्वर जुबली में 2, बीकेटी में 3, टूरियागंज में 4 और इसी तरह से अलग अलग जगहों पर बहुत सारे मरीज पाए जा रहे हैं। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता उवैस हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव। उवैस, देखिए जिस तरह से स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है और एक बार फिर से मलेरिया और डेंगू का प्रकोप पूरी तरीके से पैर पसार रहा है, क्या है अभी तक की अपडेट्स? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरीके से जो अभी बारिश के बाद ये अलर्ट जारी हुआ है, तो तमाम जो जगहें हैं वहाँ डेंगू और मलेरिया का प्रकोप जो है बढ़ गया है और लगातार जो यहाँ लखनऊ के क्षेत्र के जो एरिया हैं वहाँ पर मरीज निकल रहे हैं और तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो इस पे अलर्ट जारी कर दिया है। और कहीं न कहीं देखा जाए जिस तरीके से ये डेंगू और मलेरिया का जो यहाँ पर प्रकोप बढ़ गया है और मरीजों की संख्या जो बढ़ गई है, लगभग 24 घंटे में 62 मरीज जो हैं वो डेंगू और मलेरिया के पाए गए हैं, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो ये एक चिंता का विषय है। जी। इसको लेकर के अगर हम इंतजाम की बात करें कि इसकी टेस्टिंग कैसे हो रही है, अगर किसी मरीज में लक्षण पाए जाते हैं तो क्या कुछ हॉस्पिटल में इसके लिए इंतजाम किए गए? जी, देखिए बिल्कुल आपको बता दें कि तमाम तरीके से जिस तरीके से जो डेंगू और मलेरिया का प्रकोप बढ़ गया है और अलर्ट जारी कर दिया गया था स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, जिसके बाद जो है अस्पतालों की अगर हम बात करें तो अस्पतालों में जो अलर्ट जो बेड हैं, बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है और तमाम जो डॉक्टर्स हैं उनको हर अस्पताल में एक डेंगू का अलग वार्ड बना दिया गया है और तमाम जो डेंगू के मरीज हैं उनकी जाँच के लिए केजीएमयू और जो तमाम जो सीएससी, पीएससी और भी जो तमाम जो अस्पताल हैं सरकारी, उनमें जो है डेंगू को लेकर तमाम जो बेड हैं वो बेडों की संख्या बढ़ा दी गई है। और रही बात देखा जाए करा जाए स्वास्थ्य विभाग की, तो स्वास्थ्य विभाग लगातार लार्वा छिड़काव का और जो तमाम जो उसकी बीमारियों से बचने के लिए जो उसकी दवाएं होती हैं वो डाली जा रही हैं। जी। देखिए वैसे अगर हम बात करें कि जिस तरह से देखिए मच्छर के चलते ये बड़ी बीमारियां सामने आती हैं, मच्छरों से बचने के लिए हर बार जब इस तरह की बीमारियां सामने आती हैं तो दिशा निर्देश जारी किए जाते हैं, घरों घरों के पास जा करके दवा का छिड़काव किया जाता है। इसको लेकर क्या कुछ तैयारी? देखिए बिल्कुल मच्छरों से बचने के लिए ये निर्देश जारी किए हैं। दरअसल मामला ये है कि इसमें कई विभाग हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा। जैसे बारिश के बाद अगर जहाँ पानी भरता है तो वहाँ मच्छर पैदा होते हैं। पानी भरेगा तो मच्छर पैदा होंगे, मच्छर पैदा होंगे तो वहाँ रुके हुए पानी में डेंगू बताया जाता है कि जो रुका हुआ भरा हुआ पानी होता है उसके अंदर डेंगू उत्पन्न होता है। और जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसमें नगर निगम को भी इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए कि जहाँ पे गड्ढे हैं
वहां पे पानी ना भरा जाए, और स्वास्थ्य विभाग को भी इस बात को देखना पड़ेगा कि पहले से ही इन सारी चीजों को जो है व्यवस्था कर दी जाए, ताकि अगर कोई मरीज निकलता है डेंगू का या मलेरिया का कोई मरीज निकलता है, तो उस पर जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को ग्रसित नहीं होना पड़ेगा। और जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है उसमें लखनऊ के अंदर तमाम जो जिले जो क्षेत्र हैं, जो एरिए हैं, उनमें जो है संख्या बढ़ गई है। और आपको बता दूं कि चंदन नगर, ऐशबाग, इंदिरा नगर जी और टूरियागंज और जो तमाम जो लखनऊ के क्षेत्र है, उनमें जो है मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि स्वास्थ्य विभाग जो है अलर्ट मोड पे है और जो तमाम इससे बचने के उपाय बता रहा है। जी जी उवैस, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए। जी आप बता दें, जिस तरह से डेंगू अपना प्रकोप मचा रहा है, जगह जगह पर लखनऊ में मरीज पाए गए हैं और नए रिकॉर्ड मलेरिया और डेंगू के मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़ते अगली खबर की ओर, कानपुर की सीसामऊ सीट से समाजवादी पार्टी के निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बांग्लादेशी नागरिक के फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनवाने में मदद करने के आरोप से जुड़े मामले में इरफान सोलंकी को जमानत मिली है। हालांकि इस मामले में जमानत मिलने के बावजूद इरफान सोलंकी जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। उनके खिलाफ कई दूसरे मामले अभी पेंडिंग में हैं। निवर्तमान विधायक इरफान सोलंकी इन दिनों यूपी की महाराजगंज जेल में बंद है। इरफान सोलंकी और अन्य आरोपियों की तरफ से उनके अधिवक्ता विनीत विक्रम और अनूप त्रिवेदी ने दलीलें पेश की हैं। आपको बता दें कि महाराजगंज जेल में बंद इरफान सोलंकी को जाजमऊ की डिफेंस कॉलोनी में रहने वाली नजीर फातिमा की झोपड़ी में आग लगाने के मामले में दोषी पाया गया था। इस मामले में कानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 जून 2024 को उन्हें दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द कर दी गई थी। अब उनकी सीसामऊ सीट पर उपचुनाव होना है और इसको लेकर तैयारियां भी जोरों पर है। इसीलिए एक बार फिर से इरफान सोलंकी को राहत मिली है और ये बड़ी खुशखबरी उनके लिए। जी आप बता दें, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। जमानत के बाद भी लेकिन रहेंगे वो अभी जेल में। और खबर दोपहर में अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी।